नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, जिसके चलते कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दिनेश यादव ने भी रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा सहित कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नामांकन रैली के पूर्व गढ़ा फाटक स्थित केसरवानी कॉलेज परिसर में कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक लखन घनघोरिया, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव की नामांकन रैली पुराने केसरवानी कॉलेज परिसर से शुरू हुई, जो गढ़ा फाटक, अंधेर देव, तुलाराम चौक होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि मैं जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा का एकमात्र नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। जनता खुद सोचे कि क्या विपक्ष के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जनता को इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और सोच समझकर विपक्ष को वोट करके सत्ता में वापस लाना चाहिए। मैं तो खाली जनता से एक बात बोलना चाहता हूँ। बीजेपी का एक ही नारा है, कांग्रेस मुक्त भारत। बिना विपक्ष के क्या प्रजातंत्र और जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं। और अगर आप उस दुनिया में रहने को तैयार हैं, मैं तो नहीं हूं, तो जनता और प्रजातंत्र को अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। इमरजेंसी के बाद जो एक माहौल मैंने देखता था, जनता बिल्कुल खामोश हो गई थी और खाली जनतंत्र फिर बाहर आया था, पब्लिक ने वोट किया था। मैं चाहता हूं वैसा नज़ारा इस देश में आए, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं इस देश में, उसमें तब ये समझ आ रहा है कि अगर अगला इस चुनाव में अगर जैसा वो चाहते हैं और जैसा वो कह रहे हैं, अगर वो चीज़ की कल्पना हो और की होती है, तो शायद 5 साल बाद कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा, और होगा तो खाली एक ही सत्ता पक्ष होगा, विपक्ष नहीं होगा। ये जनता को सोचने की बात है कि हम प्रजातंत्र जनतंत्र चाहते हैं कि हम सत्ता पक्ष का ही प्रजातंत्र चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ी दिन है, बहुत ही बड़ी बात है, और इस पे गंभीर रूप से लोगों को सोचना पड़ेगा। और विपक्ष को अगर शक्तिशाली नहीं बनाओगे और विपक्ष को आप वोट करके वापस नहीं लाओगे, तो आप देखना इसका परिणाम भारत को सदियों भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र की जनता और कांग्रेस का हर जमीनी कार्यकर्ता उनके साथ है। आज संवैधानिक रूप से आखिरी दिन है नामांकन का, और उसमें हम सब कांग्रेस के साथियों के साथ यहाँ नामांकन भरने आए हैं। जब मैं रास्ता में आ रहा था तो मुझे लोग माला भी पहना रहे थे, वो कुछ आर्थिक राशि भी दे रहे थे। मैंने पूछा कि आर्थिक राशि आप मुझे क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैंने पेपर में पढ़ा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके खड़गे जी ने उनने बताया है कि कांग्रेस के सारे खाते सरकार ने फ्रीज करा दिए हैं, जबकि उन खातों में उतना पैसा नहीं था जितना 7-7 करोड़ रुपए आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। इसलिए बोले ये हमारी तरफ से आशीर्वाद के रूप में राशि है। मैं थोड़ा आगे बढ़ के आया, ओमती पहुंचा तो वहाँ अनेक बुजुर्ग हमारे, जिन्होंने ईदी मुझे आज ही दी और अपनी दुआएं दी और आशीर्वाद दिया। मैं आज एक पत्रकार ने मुझे पूछा, साथियों ने, कि उनके पास तो सीएम आए हुए हैं इस रैली में, आपके साथ कौन है। मैंने बहुत खुले रूप में उनको बोला कि आज मेरे साथ इस शहर का, इस संसदीय क्षेत्र का एक एक निष्ठावान जमीनी कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता मेरे साथ है, और इस शहर जबलपुर संसदीय क्षेत्र की एक एक जनता मेरे साथ है, जिसने मेरे बचपना से युवा उम्र से आज वृद्ध अवस्था में मैं पहुंचने वाले सीनियर सिटीजन हूँ, वो उन्होंने मेरे यहाँ जनहित के कार्य, मेरी लड़ाई, मेरी संघर्ष, मेरे गल्ला व्यापारी, अनाज व्यापारी, हमारे कपड़ा व्यापारी, शराबा व्यापारी, हमारे गोरखपुर व्यापारी, अनेक संस्थाओं के आज हमारे व्यापारिक
श्रमिक संघ, आज हमारे किसानों के आज हमारे अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इंडिया गठबंधन के हमारे सारे लोग जितने भी अध्यक्ष हैं वो आज मेरे साथ थे। मैं आज चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ, आप लोगों का प्रश्न रहता रहा कि आप इस चैलेंज को, इस चुनौती को कैसे स्वीकारोगे। आज मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे जाके पूछ लो कि दिनेश यादव को जो जन समर्थन मिल रहा है उसका सामना कैसे करोगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।